अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ लाई हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। 1 किलो पे बना रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा भी बनाएं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा लिएगा। मैं जो बिरयानी बनती है, हमारे यहाँ जो बिरयानी बनती है बिल्कुल हटके और अलग तरीके से बनती है, ठीक है। आप लोगों के यहाँ कैसे बनती है वो मुझे नहीं पता। और मेरी जो बिरयानी बनती है झटपट और बहुत मज़े की और चटपटी चटकारा बिरयानी बनती है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये 3 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। घी के अंदर मैं प्याज डालूंगी। अच्छा, प्याज को मैंने स्लाइस करके 1 पाव के करीब प्याज है, ठीक है। कोई बोलेगा कि मुझे प्याज क्यों डाली, बिरयानी में प्याज क्यों डलती, तो मैं वो आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छा, बिरयानी में प्याज डालने के बाद 1 पाव के करीब इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ब्राउन नहीं करना, हम इसका सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे प्याज का, और हल्की सी ब्राउन होगी। बिल्कुल देखिए इस तरीके से हल्की हल्की सी गोल्डन टाइप का हो गई ना, इस तरीके से। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। पहले हल्का सा इसको चला लेंगे, ठीक है। देखें हो गई ब्राउन, नहीं इसमें हाँ टमाटर डालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक भी दे दूँ, आप भी वीडियो को देखते रहिएगा, पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक और ट्रिक बताऊँगी। अच्छा, ये टमाटर को हम जल्दी गलाने के लिए ना इसमें हम नमक डाल देंगे, ठीक है। नमक मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें बहुत जल्दी हमारे टमाटर ना गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं। तो ये देखें हमारे टमाटर का पेस्ट बन चुका। अब इसमें मैं गोश्त डालूंगी। गोश्त 1 किलो के करीब है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। जब भी आप कोई गोश्त लें तो उसको पहले बॉईल कर लिएगा, उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। दूसरी ट्रिप है मेरी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। जब भी कुछ भी बनाए ना, पहले आप गोश्त को हल्का बॉईल कर लिया करें। एक बॉयल आ जाए उसका पानी फेंक के फिर बनाया करें। इससे हमारे गोश्त में जो हीक आ रही होती है वो नहीं आएगी। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच के करीब, ठीक है। गोश्त मेरे कम से कम भी 1 किलो से ऊपर है। ये तेज़ पत्ते डाले मैंने, 2 चम्मच चलाती रहूँगी। इनको हल्का भूनना है हमें, ठीक है। चलें 2 चम्मच मेरे लाल मिर्चों के हैं, 2 बादियान के फूल हैं और आधा चम्मच हल्दी का है, ठीक है। एक शाशा मैंने लिया है बिरयानी का, शान मसालों का। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन शान मसालों का ही मुझे सही लगता है, ठीक है। मैंने वो ही लिया है बिरयानी का, शान मसालों का शाशा है वो लिया है, वो डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ठीक है। पहले इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे, भून लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको भुनिएगा, जले ना, बस भूनना है आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद अच्छा, आपके मैं अभी आगे आपको एक चीज़ और बताऊंगी, वीडियो को फुल देखिएगा। अच्छा, इस पर 1 पाव के करीब मैंने दही डाली है। अच्छा, टमाटर जो मैंने लिए थे ना आधा किलो थे वो, ठीक है। 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही को ऐड करा। इसमें मैं 1 मुट्ठी के करीब हरी मिर्चें छोटी वाली, उसके डंठल हटा लिए थे मैंने, धो के रख ली थी, वो डाली है, ठीक है। ये मैं आपको 1 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। आपको ज़्यादा बनानी है तो उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं नमक डालूंगी 1.5 चम्मच के करीब। इनमें मैंने टमाटर में भी नमक डाला था, तो मैं इसमें भी नमक कम डालूंगी। और मसाले में जो का शाशा होता है उसमें भी नमक होता है। आगे हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पानी डाल के पकाने के लिए रख दूँगी। कम से कम भी आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे गोश्त को गलने के लिए, ठीक है। मैं इसमें अब पानी डालूंगी, ये देखें पानी डाल के अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। ये देखें इसका थोड़ा सा पानी कम हो गया, मुझे हल्का सा गोश्त गला हुआ लग रहा है। इसको मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी थोड़ी 10-15 मिनट के लिए, और जब गोश्त गल जाएगा फिर मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने राइस जो लिए मैंने वो लिए सैलड राइस लिए हैं, ठीक है। 1 किलो के करीब है ये। इसको मैं अब भिगो रही हूँ, कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा भिगोती हूँ मैं। ज़्यादा राइस को नहीं भिगोती, मेरी आदत है, ठीक है। अब मैं वापसी देखते हैं हंडिया का क्या सूरत हाल है। ये देखें हमारा कौरमा बनके तैयार है बिल्कुल। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, मैं चेक कर चुकी थी, और हमारा कौरमा भी बनके तैयार है माशाल्लाह से। अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं राइस की, ठीक। मैंने 2 चम्मच मैंने छोटे वाले 2 चम्मच मैंने घी के डाले हैं, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड करा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा तरीका है। कोई बोलेगा बिरयानी ऐसे नहीं बनती है, ये मेरे घर में जैसे बनती है, आप इस तरीके से बना लेंगे ना, आप इस बिरयानी के आप यकीन करो फैन हो जाएंगे। बहुत मज़े की बनके तैयार होती है बिरयानी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, और 2 से 3 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने राइस डाल दूँगी। मैंने भिगो के रखा था, मैंने धो के अच्छे तरीके से अब इसमें राइस डाल दिया। अब इसी पानी के अंदर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी चावल। पानी ख़त्म हो चुका है, राइस। अब इसमें मैंने केवड़ा और कलर मिला के इस पर डाला है, ठीक है। थोड़ा सा धनिया पुदीना ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए, ठीक है। फिर इस पर हम यखनी अपनी जो बनाई थी कौरमा, वो बिरयानी का इस पर डाल देंगे। अच्छा, आपको राइस आप दोपहर में खाते हैं ना, तो उसमें राइस गर्म करने का तरीका भी बता देती हूँ मैं आपको। तो उस पर आप हल्का सा ना, जब आप गर्म करने रखें ना, फुल आंच करें पहले गर्म करने की।
देखिए हमारी बिरयानी बन के बेहतरीन खुशबू आ रही है, घर पूरा इतना महक रहा है खुशबू से, मैं आपको क्या बताऊँ। एक दफ़ा से मेरे तरीके से बनवाइए बिरयानी, ना आपको मज़े की लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, आप दोपहर में जब बिरयानी गर्म कर रहे हैं तो उस पर एक छिटा बिरयानी मार दें पानी का, थोड़ा सा पानी डाल दें, आपकी बिरयानी ऐसी लगेगी जैसे कि आपने अभी बनाई है, खिले खिले चावल, और बिल्कुल अच्छी लगेगी। जब भी कोई राइस बनाए तो इसी तरीके से करें, पानी का लाजमी छिटा मारें और एक मिनट गर्म तेज़ आंच पे रखें, फिर हल्की आंच पे 2 से 5 मिनट रख दें। राइस इतनी जल्दी गर्म हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त भी परफेक्ट गल चुका है और बिरयानी भी चटपटी सी हमारी बन के तैयारी। मेरे तरीके से एक दफ़ा ये वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई करेगा, ना मज़ा आए तो पैसे वापस। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।